थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया मेरी तरह बाकी सब पेरेंट्स से एक बार बातचीत करने का, क्योंकि एक दूसरे का दुख दर्द और ये जर्नी हम सब शेयर कर सकते हैं और हम एक दूसरे की इमोशंस को समझ सकते हैं। इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं उम्मीद करूंगी कि आज का सेशन सभी अटेंडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा और आप सब आज कुछ नया सीख के जाएंगे। So I will start with the presentation. आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एडवोकेसी, डेवलपिंग सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स इन वेरी यंग चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस। मैं ये सेशन हिंदी में लूंगी, लेकिन कई कई जगह इंग्लिश यूज करूंगी। अगर किसी को समझने में या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे रोक सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ एडवोकेसी की। सेल्फ एडवोकेसी होती क्या चीज है और आज हमें क्यों जरूरत पड़ी इस टॉपिक पर बात करने की, और क्यों ये टॉपिक हमारे लिए इतना जरूरी है कि हमें आज इस पर ध्यान देना पड़ रहा है। सेल्फ एडवोकेसी का मतलब है हमारी खुद की काबिलियत, जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में दूसरे को बता सकें। अगर सिंपल साधारण भाषा में मैं इसका मतलब समझाऊं तो यानी कि ये वो स्किल है, जैसे हमें तैरना आता है, हमें पढ़ना आता है, हमें बोलना आता है, ऐसे ही सेल्फ एडवोकेसी एक स्किल है जिसकी वजह से आपका बच्चा खुद पे आत्मनिर्भर बन सकता है। और आत्मनिर्भर किस जरिए बन सकता है? अपनी भावनाएं बता के, अपनी इमोशंस को बताकर। वो अपने बारे में दूसरी दुनिया को जो उससे सवाल पूछने आ रही है कि अरे ये तुमने कान में पहना क्या है, तो अगर ये बच्चा कॉन्फिडेंटली बता सकता है दिस इज माई हियरिंग डिवाइस एंड आई हियर विद दिस, इस स्किल को बोलेंगे सेल्फ एडवोकेसी स्किल, यानी कि आत्मविश्वास के साथ अपनी खुद की स्वयं वकालत करना। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे उसमें हम देखेंगे कि क्यों हमारे बच्चों को ये स्किल सिखानी जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये कौन कौन सी स्किल्स है जो सिखानी जरूरी है। पहले क्यों सिखानी जरूरी है, दूसरा कौन कौन सी स्किल्स सिखानी जरूरी है, और तीसरा जिन पेरेंट्स ने हमारे साथ इन वर्कशॉप्स को किया है और जिन्होंने ये स्किल्स डेवलप करी है, उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे हम वीडियोस देखेंगे ताकि आपको मोटिवेशन मिले। इस तरह ये बच्चे सीख गए हैं, उसी तरह आज जो नए पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को इस टॉपिक पर ट्रेनिंग दे सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे आसपास ऐसे क्या इश्यूज हैं कि जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स सिखाने करें। आप सभी ने नोट किया होगा कि आपके बच्चों के कितने फ्रेंड्स हैं। एक आम बच्चे से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें कई बार ऐसा पेरेंट फील होता होगा कि हमारे बच्चों को कई बार ग्रुप्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, या हमारा बच्चा कई बार बड़ा ऑड फील करता है और आके बोलता है उस फ्रेंड ने मेरा मजाक बनाया, आज मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं था। इस तरह की बात आपका बच्चा कई बार आपके साथ आके करता होगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हम इस प्रोसेस में जब हम उनकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं, हम उन चीजों में इतने एनग्रॉस होते हैं कि जो दूसरी स्किल्स है, जैसे कि एक जिसमें से हम आज सेल्फ एडवोकेसी पे बात कर रहे हैं, हम उनके ऊपर बातचीत करने पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है इसकी जरूरत अभी नहीं है। तो जब भी बच्चे से कोई उसका फ्रेंड पूछता है, हम बच्चे के बिहार पर जवाब देते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे ने हमारे बच्चे से पूछा, भैया आपने ये क्या पहना है, तो हम एज अ मदर मैं सबसे पहले बोलूंगी, अरे बेटा इसको हाथ नहीं लगाना, इसका हियरिंग डिवाइस है। होता है ना, ऐसे ही होता है कि जब हमारे बच्चे की तरफ पॉइंट आउट कोई करता है, चाहे कोई रिलेटिव हो या फ्रेंड हो, हम जल्दी आकर उसके बारे में उसको बताना शुरू करते। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे की जो सोशल इंटीग्रेशन स्किल्स है, यानी कि समाज में बातचीत करने वाली कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्नों के उत्तर देने की जो स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं बच्चा लैक कर जाता है। इसीलिए उसको जो सोशल इंटीग्रेशन है वो पूरा नहीं मिल पाता।
और ये एक लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप हर जगह अपने बच्चे के साथ नहीं रह पाएंगे। बच्चा स्कूल में अकेला होगा, बच्चा बर्थडे पार्टी में अकेला जाएगा, बच्चा किसी फ्रेंड की या मैरिज में अकेला ही आपके साथ होगा, लेकिन हमेशा अलग से अपने ग्रुप में रहेगा। वहां उसको अपनी सिचुएशन खुद हैंडल करनी पड़ेगी। उसके लिए ये स्किल्स सिखानी बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, तो एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी जिसने हमें प्रेरित किया कि हमें इस विषय पर काम करना बहुत जरूरी है। हमने 5 पेरेंट्स को फोन लगाया और हमने 5 पेरेंट्स से 5 सवाल पूछे। हमने उनको बोला कि हम आपको इस जानवर का चित्र दिखाएंगे आपके बच्चे को और पूछेंगे क्या आपका बच्चा इस जानवर को पहचानता है। आप मानेंगे, आज यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके बच्चे इस फोटो को देखकर इस जानवर का नाम जरूर बता पाएंगे, है कि नहीं? जी बिल्कुल। ऐसे ही 5 पेरेंट्स ने कहा यस यस माय चाइल्ड नोज द नेम ऑफ दिस एनिमल, दिस इज एन एलिफेंट। अब दूसरा सवाल हमने पूछा कॉक्लियर इम्प्लांट का प्रोसेसर और उसका एक्सटर्नल इम्प्लांट दिखाकर। हमने उनसे पूछा क्या आपके बच्चे को इसका नाम पता है? तो 5 में से सिर्फ एक फैमिली थी जिसने हमें ये बताया कि इसको कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं, जबकि जो 4 बच्चे थे या तो वो उसको मशीन बुलाते थे या डिवाइस बुलाते थे या मैजिक ईयर्स बुलाते थे। जो एक्चुअल नाम है उस नाम को किसी ने भी सही नहीं बताया। अब दूसरा सवाल हमने पूछा कि क्या आपका बच्चा हाथी के कान, नाक, इसके बारे में, सूंड, इसके बारे में कुछ बता सकता है? तो सभी पेरेंट्स ने बोला हाँ हाँ मैम, उसको हाथी के कान पता है, हाथी की पूंछ पता है। सबने 100% बोला। अब यही सवाल हमने कॉक्लियर इम्प्लांट की फोटो देख के बताया। हमने पूछा क्या आप बच्चा बता सकता है इस कॉक्लियर इम्प्लांट के क्या पार्ट्स हैं, जैसे केबल, कॉइल, मैग्नेट, बैटरी, प्रोसेसर। उनमें से सिर्फ एक बच्चे को आता था। इसी सर्वे को हमने और 30 फैमिलीज के साथ किया। तो मैं कुछ रिजल्ट्स जो गूगल फॉर्म पर आते हैं, जिसको आप हमेशा प्रिंट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी ये सर्वे। इस सर्वे में हमने पेरेंट्स से पूछा कि क्या आपका बच्चा डिवाइस का नाम बता सकता है। तो आप देखेंगे रेड वाला यस है, ब्लू वाला नो है, यानी कि 57%, 60% बच्चों को नाम नहीं पता था। और अगर उनको पता था तो लगभग कितनी उम्र में पता चला? 4 साढ़े 4 साल की उम्र में, जबकि नाम बच्चा 2 और 2.5 साल की उम्र में ये नाम सीख जाता है। ऐसे ही हमने दूसरा सर्वे किया जिसमें हमने पेरेंट्स से पूछा क्या आपका बच्चा उसके पार्ट्स बता सकता है, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी। ब्लू वाला है नो, रेड वाला है यस। केवल 35% बच्चों को बाहर के नाम पता थे और उसमें से भी सिर्फ बैटरी का नाम पता था। और जिन बच्चों को पता था वो बच्चे भी लगभग 4 से 4.5 साल की उम्र के बीच में आते हैं। तो इस सर्वे से हमको ये इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे पेरेंट्स जो बच्चा डिवाइस जिसको वो रोज पहनता है, रोज देखता है, रोज उसके थ्रू सुनता है, ना उसको उसका प्रॉपर नाम पता है, ना उसके पार्ट्स पता है, ना उसके बारे में पता है। क्योंकि जब हमने पूछा हाथी आपने कितनी बार देखा है, तो सबने बोला 1 या 2 बार, जू में देखा, बुक्स में देखा। लेकिन कॉक्लियर इम्प्लांट तो वो रोज देखते हैं, रोज उसको पहनते हैं। तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ इस बारे में बात करते? इस सर्वे के द्वारा हमें इस प्रॉब्लम का पता चला कि कितनी जरूरी है हमारे बीच कि ये अवेयरनेस आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम हमें पता चल गई तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना भी जरूरी है। तो हमने 18 स्किल्स को, यानी कि 18 स्किल्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि पेरेंट को अपने बच्चों को बतानी चाहिए। उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद
हमने उनको एक ग्राफिक डिजाइनर के साथ बैठकर ट्रेनिंग कार्ड्स में कन्वर्ट किया। तो अब मैं आपको उसका एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको एक पूरा ग्लिम्स मिलेगा कि उस ट्रेनिंग कार्ड्स में क्या क्या है। पहले कार्ड पर हम बात करते हैं एंड से द नेम ऑफ द डिवाइस, फॉर एग्जांपल हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट। अब ये ट्रेनिंग कार्ड इसलिए बनाए हैं कि जरूरी नहीं है बच्चा कॉक्लियर इम्प्लांट पहनता है तो ही वो ये यूज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा हियरिंग एड्स पे है, उसको अपने हियरिंग एड के बारे में भी उतनी ही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए एक क्यूट सी गर्ल जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट पहना है और एक स्वीट लिटिल बॉय जिसने हियरिंग एड पहना है, इन्हीं दोनों बच्चों को लेकर काफी सारे कार्ड्स डेवलप किए गए हैं। जैसे नेक्स्ट कार्ड में puts on his or her own hearing device, takes off his or her own hearing device, यानी कि बच्चा खुद से अपना hearing device उतारता है और पहनता है। दो कार्ड्स बनाए हैं जिसमें सबसे पहले बच्चा पॉइंट आउट करेगा। देखिए जरूरी नहीं है बच्चा की पहले दिन से सारे नाम बोलने सीख जाएगा, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है तो वो पॉइंट करेगा, जिसको हम रिसेप्टिव लैंग्वेज बोलते हैं, बच्चे की समझ वाली लैंग्वेज। तो बच्चा समझता है कि उसके ये पार्ट्स है उसके कॉक्लियर इम्प्लांट। और दूसरे में बच्चा बताता है कि दूसरे कार्ड में बच्चा बताएगा कि इसको हम ट्यूबिंग कहते हैं, इसको ईयर मोल्ड कहते हैं, इसको बैटरी डोर बोलते हैं। तो पहले में आइडेंटिफाई, दूसरे में उसके नाम बताना। ऐसे ही एक कार्ड है, देखिए मैं टोटल 18 कार्ड्स हैं, मैं सारे 18 कार्ड्स आपको नहीं दिखा रही, मैं उसमें से कुछ विजुअल कार्ड्स यहाँ मैंने दिखाए हैं प्रेजेंटेशन में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कार्ड्स किस तरह से बने हैं और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इस कार्ड में बैटरी चार्जर जो बच्चा यूज करता है उसके ऊपर है कि बच्चा खुद से बता सकता है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई है, अब उसको चार्जिंग की जरूरत है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम हमारे कान से नहीं हमारे ब्रेन से सुनते हैं। देखिए हम ऐसी ऐसी चीजें सिखाते हैं अपने बच्चे को जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो एक पिछली वर्कशॉप में मेरे से एक पेरेंट ने पूछा था कि मैम हम ब्रेन कैसे सिखा सकते हैं बच्चे को, ब्रेन तो दिखता नहीं है। अब मैं ये पूछूंगी कि क्या हम अपने बच्चे को बाकी बॉडी पार्ट्स जैसे हार्ट, लंग्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? वेल, कई पेरेंट्स देते हैं, कई नहीं देते। लेकिन जब हम ऐसी जैसे हम बच्चे को किसी मॉन्स्टर की स्टोरी सुनाते हैं, किसी यूनिकॉर्न की स्टोरी सुनाते हैं, मरमेड की स्टोरी सुनाते हैं, टेल्स की स्टोरी सुनाते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, ब्रेन तो फिर भी एग्जिस्ट करता है, क्यों हम उसकी पिक्चर नहीं दिखा सकते? ऐसी अगर आप कार्ड पीछे था, ये बीच में देखिए ब्रेन की फोटो बनी है, हम क्यों नहीं ब्रेन की फोटो दिखा सकते और बोल सकते हैं ये ब्रेन है, ये ब्रेन हमारे सिर के अंदर होता है, यहाँ से हम सोचते हैं, सारा प्रोसेसिंग सारा सुनना हमारे ब्रेन से होता है। हम ये इंफॉर्मेशन देने से क्यों डरते हैं कि बच्चा समझ नहीं पाएगा? लेकिन जब वो बाकी चीजें जो एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती वो समझ सकता है तो ब्रेन के लिए भी समझेगा। सिर्फ बताने की जरूरत और इस चीज को समझने की जरूरत है कि अब वो हम उस जनरेशन को डील कर रहे हैं जो कि टेक्नो savvy है। आज हमारे बच्चों को लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। आज 8-9 साल के बच्चे आराम से किसी भी डिवाइस को हैंडल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उतना तेज है, हम उनको इन चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो ये एक कार्ड उन 18 कार्ड्स में से एक कार्ड ये है जहां पर हमने बात करी है माय ब्रेन हियर्स विद माय कॉक्लियर। ऐसे ही एक कार्ड है जिसमें हमने बात करी है कि हमें हमारे दोस्तों को बताना है कि मेरे प्रोसेसर को आप हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि हाथ लगाने से ये डैमेज हो सकता है। प्लीज डू नॉट टच माय डिवाइस, आई हियर विद माय डिवाइस, इस तरह की इंफॉर्मेशन। ऐसे ही बहुत सारे डूज एंड डोंट्स वाले कार्ड बने हैं। जैसे एक कार्ड ये भी है, ये आप सब जानते हैं कि हमें हमारे बच्चों के हियरिंग डिवाइस को, चाहे कॉक्लियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड,
बारिश से बचा के रखना, उसको गीला नहीं होने देना, चाहे बारिश हो या वैसे भी कोई और ओकेजन हो जहाँ पानी हो, इस पानी नहीं डलना चाहिए। तो हमने ये कार्ड बनाया जिसमें वो खुद बच्चा बोल रहा है कि मेरे को इसको गीला होने से बचाना है, अनलेस कि बच्चे ने वाटरप्रूफ डिवाइस पहना, यानी कि जैसे आजकल एक्वा एसेसरीज हर कॉकलियर इम्प्लांट के साथ अलग अलग कंपनीज ब्रांड्स हैं, तो अनलेस कि बच्चे ने वो पहना हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन दीजिए। इसको लगाने से, इस एक्वा गार्ड को लगाने से मैं बारिश में जा सकता हूँ या मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट स्किल ये है जिसमें बच्चा बता सकता है कि मेरे को पीछे से शोर सुनाई दे रहा है, मैं आपके पास आके सुनूंगा, या आप पीछे का शोर बंद करो क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। देखिए, आपको अपने बच्चे को ये लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी कि मुझे शोर से प्रॉब्लम हो रही है और आप प्लीज उसको बंद करो क्योंकि मुझे अच्छा सुनाई नहीं दे रहा। तो ये कार्ड इस स्किल को बताता है। अब सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंग्लिश में है और हिंदी में भी है। इंग्लिश में हमने इसको टाइटल दिया लेट देम सोर टू न्यू थिंग्स, और इंग्लिश में और हिंदी में नाम दिया एक उड़ान आत्मनिर्भरता की ओर, क्योंकि इन स्किल्स को सिखाने से हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वो स्वयं की प्रॉब्लम्स, खुद की जो कमियां हैं या खुद की जो सिचुएशंस वो हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में वो खुद बता सकते हैं। इसीलिए अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसको बोलते हैं स्वयं की वकालत, जो कि हमें आत्मनिर्भर बनाती है। तो हिंदी में कलर थीम हमने चेंज किया है। इंग्लिश के कार्ड येलो कलर में है, हिंदी के कार्ड ग्रीन कलर में है, और बहुत ही सिंपल हिंदी में ट्रांसलेशंस है। जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चा अपने माता पिता या अध्यापक को बैटरी खत्म होने की सूचना देता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, बोलते हैं ओ नो साउंड लेट मी चेंज। हम ये नहीं बताते कि साउंड क्यों नहीं आ रहा, you can't hear because the battery is finished, we need to charge the battery। ये पूरी लैंग्वेज देनी बहुत जरूरी है। इसीलिए इन 18 कार्ड्स को सेम इजी हिंदी में, मुश्किल हिंदी नहीं, आसान हिंदी जो कि आम भाषा जैसे आज मैं बोल रही हूँ जिसको इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स, इस तरह की भाषा में, ताकि सबको आराम से समझ आ सके। अब आप सोच रहे होंगे ये कार्ड्स कहाँ से मिल सकते हैं? ये कार्ड्स आपको इन 3 जगह पर मिल सकते हैं। पहला, आप वी कनेक्ट फाउंडेशन के मेंबर हैं तो वी कनेक्ट की जो वेबसाइट है उसका एक रिसोर्स सेक्शन है जहां से आपको ये कार्ड्स मिल सकते हैं। ऐसे ही हियर मी स्पीक की एक वेबसाइट है hearmespeak.in, जहां आप जाएंगे तो फ्रंट पर ही मेन पेज पर डाउनलोडेबल पीडीएफ फाइल है, यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। या फिर आपको अवतार मोबाइल ऐप पे, जो कि एक मोबाइल ऐप है जिसके लिंक्स यहाँ दिए गए हैं, उसको डाउनलोड रिसोर्स सेक्शन से मिल सकते हैं। और ये सारे कार्ड बिल्कुल फ्री है, इन पर कोई चार्ज नहीं है, चाहे आप किसी भी साइट से इंटरनेट की या हेयरमी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो वीडियो जो कि जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं, वैसे हमने अपने और पेरेंट्स के साथ बात करके जिनको ट्रेनिंग शेयर किया था, उन्होंने अपने बच्चों के साथ लगभग 1 महीना काम किया और इस 1 महीने के बाद हमें ये रिजल्ट्स मिले। Can you tell us about your device? Can you tell us what are the parts of your device? Okay, keep it down so everybody can see. This is the magnet. Okay. This is that. Okay. This is a processor. Processor. Okay. Now tell me which part goes on your head. The magnet. The magnet goes on your. Okay. And also now can you tell me at night when we take off your device, and where do we keep it?
dry box. In the dry box. Okay. And how do you know that the battery has finished? Because there is orange. It shows orange light. Okay, Chehal, can you tell me that when you are in school and if you can't hear clearly, then what do you do? Simply put on radio or you could sit closely, or you can say, could you please repeat? Okay. And like if you go to a noisy birthday party and if there is a loud music, then what would you do? If the music is at my house, I could just ask my mom or dad to make the volume little low. Yes. And what if it's raining? I could take an umbrella or a hood or Right. a hat. And then can you? Someone touches your processor, what will you say? If your friend touches your processor? Please not touch my processor. Observe it, please. Okay. जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो किसको बोलोगे? Mommy, क्या बोलोगे? Mommy, back to the charger. Oh. Thank you, Johan. Thank you. All right. I hope आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से इन बच्चों ने सीखा और किन पेरेंट्स ने ये ट्रेनिंग किया और बच्चों के साथ बातचीत किया और किस तरीके से बच्चे इसको आम भाषा में, आम जिंदगी की रूटीन में यूज करने लग गए हैं। तो इन चीजों से हमने क्या सीखा? So take away message from today's presentation is, जरूरी नहीं है कि आप वेट करें कि आपका बच्चा स्कूल जाएगा तब ये चीजें आप सिखाएंगे। जब उसकी टीचर पूछेगी तब आप टीचर को जाकर बताएंगे कि इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तब आप बैटरी चेंज करिएगा। उतनी लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को ये ट्रेनिंग घर से ही शुरू कर सकते हैं ताकि बच्चा किसी भी सिचुएशन में हो, खुद को अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए वो सक्षम बन सके। और आज की डेट में जहाँ की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जहाँ हमें हर चीज की फैसिलिटी है, ये बच्चे इन चीजों को बहुत जल्दी सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज आपने इन वीडियोस देख ही लिया होगा कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे अपने डिवाइस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो द गोल इज टू हैव इवन अ वेरी यंग चाइल्ड, चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो, उसको ये स्किल्स सीखनी जरूरी है और ये स्किल्स एज अ पेरेंट हम उनको सिखा सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, जैसे कोई 7 साल का है, कोई 8 साल का है, तो भी आप ये मत सोचिए कि जो कार्ड्स ये बने हुए हैं वो छोटे बच्चों के लिए हैं। स्किल्स तो स्किल्स हैं। अगर आपने अब तक काम नहीं किया या ये इंफॉर्मेशन बच्चों को नहीं पता, तो आप आज ही से शुरू कर सकते हैं। एक प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है, कार्ड्स एक एग्जाम्पल है, उनको आप अपने तरीके से डेवलप करिए। जरूरी नहीं है के थ्रू सिखाना है, वो सिर्फ आपको एक गाइडलाइन, एक रोड मैप देने के लिए कि ये बच्चे को आना चाहिए। अगर बच्चे बड़े तो भी आप उन स्किल्स को सिखाइए, बल्कि अभी तो इट्स हाई टाइम दैट यू टीच दीस थिंग्स टू योर चिल्ड्रन। सो एनी क्वेश्चंस फॉर मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है उससे फायदा होगा और आप ये चीजों पे अपने बच्चों के साथ काम करेंगे।
ऋतु बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मुझे तो खुद बहुत ही अच्छा लगा सुन के, एंड आई एम श्योर कि दूसरे पेरेंट्स को भी ये सेशन से बहुत फायदा हुआ होगा। अभी बैरोज और जूली कुछ प्रश्न है या नहीं भी है तो पेरेंट्स अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया है ऋतु जी आपके लिए है, और मैं यहाँ आपको वापस से आई मीन इट वाज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। जैसे वाइशराय ने बताया कि हर एक पेरेंट को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो एक पेरेंट ने पूछा है कि क्या आप अपनी जर्नी एज अ पेरेंट बता सकते हो? सो स्वीट। पेरेंट के साथ शेयर करने में बहुत मजा आता है। मेरी डॉटर दिसंबर में 20 इयर्स की हो जाएगी, और जब वो 18 मंथ्स की थी, 1.5 साल की थी, तब हमें उसके हेयरिंग लॉस का पता चला था, और सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस दोनों कानों में। उसके बाद शायद मेरी जिंदगी में मैंने पहला ही ऐसा देखा था इंसान जो इसको ऐसी डिसेबिलिटी हो। उससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो जो शॉक होता है, जो शायद आप, मैं, हम सब शेयर कर चुके हैं, जैसे ही वो मोमेंट याद आता है तो फिर से आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं। बट सिर्फ ये हिम्मत रखी कि इस बच्चे को जस्टिस देना है और इसको इसके पैरों, इसके लायक खड़ा करना है। हमेशा से यही मोटिवेशन था कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट बने और किसी भी चीज की कमी को महसूस ना करे। एज अ पेरेंट शुरू से ये फीलिंग थी। तो फिर खोज शुरू हुई कि कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कौन सी जगह से, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन से क्लिनिक है जहाँ पर ये इन बच्चों के लिए इंटरवेंशन पे काम होता है। मैंने शायद इंडिया का कोई ऐसा नहीं है जो छोड़ा होगा जहाँ मैं ना गई हूँ, क्योंकि शुरू से इंक्विजिटिव